दूसरी पार्टी ये है। देखिए मैडम, ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो सरकार है, शिवराज सिंह जी इस प्रदेश के लिए पनौती हैं। जब वो इस प्रदेश में सत्ता में आए हैं, उन्होंने किसानों को, आपने देखा होगा पिछले सरकार में इन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई। आप बताइए, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। आप देखिए ये कैसे किसानों की हितैषी सरकार हो सकती है। किसानों की छातियों पे गोली बरसाई है इन लोगों ने। आज ये किसान बने घूमते हैं। काहे के किसान हैं आप बताइए। कभी इनके बेटों को देखो, आज वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। किसान का जो बेटा होता है वो खेतों में मेहनत करता है और कहीं ना कहीं तब जाके पढ़ता है। काहे के किसान हैं? ये सिर्फ नाम मात्र के किसान हैं। ये एक ऐसे पनौती मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश में। जब ये सत्ता में आएंगे, इस प्रदेश को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे संकट हों, कष्ट हों। आप देखिए ये सरकार बनाने जा रहे थे, दूसरी तरफ हमारे देश प्रदेश में कोरोना आ रहा था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गिरा के रख दिया है, कुछ नहीं दिया है किसानों को। और जब तक आज इस प्रदेश की जनता जाग चुकी है, ये मन बांध चुकी है कि बहुत जल्दी ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। इन 28 सीटों पर 3 अक्टूबर को हमारे जितने भी 28 कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जनता उनके समर्थन में मतदान करने जा रही है। और 10 अक्टूबर को आप देखोगे कि कमलनाथ जी इस प्रदेश में फिर से सत्ता संभालेंगे और इन गद्दारों को सबक सिखाएंगे। सभी सीटें जीत रहे हैं, ऐसी कोई सीटें नहीं है। इतना आत्मविश्वास क्यों है आप लोगों को? इतना आत्मविश्वास किसका कारण है? क्या कारण है उसका? अब ये चंबल की जनता है ना, ये बड़ी ही जुझारू जनता है। ये हमेशा बगावत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है। आप देखिए सिंधिया जी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है ना, 1500 से ज़्यादा भीड़ नहीं है। सिंधिया जी तो खुद ही कहते हैं कि उन्होंने बगावत की अपनी पार्टी से क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती थी। वो बगावत नहीं है, उसे गद्दारी कहा जाता है। और ये इन्होंने नहीं, इनके परिवार के, इनके खून में ये शामिल है। जब सारा देश 57 में देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, ये अकेला परिवार था जो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इस देश की जनता पर, आम जनमानस पर, अंग्रेज़ों के साथ हथियारों के सहित उनके साथ उनके सीनों पे गोलियां चला रहा था। आप बताइए ये देश क्या 57 में आज़ाद नहीं हो जाता? क्यों इस देश के लोगों ने 100 साल की एक्स्ट्रा गुलामी सही इस परिवार की बदौलत। संवित सरकार जो गिराई, इनकी 67 में जो गिराई। सर इतना सब कुछ था, लेकिन तब भी यहाँ के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, पद प्रतिष्ठा देते थे। और उसके बाद अगर उन्होंने ये चीज़ की है, उसके बाद अब उनका क्या सम्मान है ये बताइए। ये सब चीज़ें तो पहले जनता जानती थी, सभी चीज़ जानती थी। ये कुछ नया नहीं, 1857 की बात है सर। अब कोई सम्मान नहीं करता है। ये प्रदेश और देश समझ गया है। आप देखिए हम लोग एक सेकंड, हम लोगों ने कक्षाओं में पढ़ा है कि अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बाद में ये जो लाइन थी ना, वो चैप्टर से हटा दी गई। पर आज भी हम जैसे जो नौजवान हैं ना, हमारी सीने में ये लाइनें दबी रखी हैं। अब आप देखना, ये जो नकली राजा महाराजा बने हुए, काहे के राजा महाराज? देश तो 47 में आज़ाद हो गया। आप बताइए इस देश में राजा है? कहाँ है महाराज? ये नकली रियासत अब नहीं चलेगी।